हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा की आवाज में आज एक बार फिर बात करेंगे किसानों की, अन्नदाता की, हलधरों की, जो 122 दिनों से आंदोलनरत हैं लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। आगे क्या, इसी पर हम बात करना चाहते हैं आपके साथ। इस किसान आंदोलन को, किसानों की व्यथा को, किसानों की परेशानी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस आंदोलन का कोई और छोर आपको नजर आ रहा है? आंदोलन के 122 दिन समाधान बिन, आखिर कब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा? किसान बैठे रहेंगे? मायूस चेहरे अब और ज्यादा मायूस हो गए हैं, परेशान चेहरे और ज्यादा परेशान हो गए हैं, माथे पर पेशानी बढ़ गई है, चिंता की लकीरें गाढ़ी होती जा रही हैं, गहरी होती जा रही हैं। अब गर्मी का डर सताने लगा है, तभी तो तैयारियां तेज हो गई है गर्मी से बचने के लिए, लेकिन फिर भी एक आस लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी। और जो थोड़ा आवेश में आ जाते हैं, चूंकि लंबा वक्त हो गया, नहीं सुनवाई होगी तो गुस्सा लाजिमी है, वो ये कहते हैं कि 2024 तक बैठना पड़े तो बैठेंगे, तब तक अगर सरकार नहीं सुनेगी तो वोट की चोट देंगे। क्या किसान आंदोलन का एकमात्र उपाय अपनी मांगों को पूरा करवाने का वोट की चोट ही है, या कोई समाधान ढूंढा जाना चाहिए? सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाले के सबका में क्या ये तस्वीरें नहीं आती, ये किसान नहीं आते जो बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर? बड़े बूढ़े, बुजुर्ग महिलाएं, युवा, बच्चे सभी बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, लगातार आंदोलनरत है, लेकिन कोई समाधान नहीं। आखिर कब तक अन्नदाता की आवाज को अनसुना किया जाएगा? बीके यादव जुड़ गए हैं भिवानी से। यादव जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बोलिए सर। हाँ, जो किसान आंदोलन जो काफी दिनों से जो चल रहा है, हाँ। एक तो एक किसान भाइयों से भी हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट है। हमारे बाबा मंगलानंद जी कहा करते थे, सीढ़ी और सड़क जो है ना बैठने के लिए नहीं होती। आपकी कोई समस्या है, किसानों से संबंधित कोई 3 कानून जो सरकार ने बनाए हैं, अगर वो कानून आपको समझ में नहीं आए हैं तो एक प्रतिष्ठित लोगों की जो है ना एक कमेटी बनाई जाए और वो सीएम साहब से मिल सकते हैं। यादव जी, आपको वाकई लगता है कि 4 महीने से बिना कानून को समझे ही किसान अपने जान दे रहे हैं? सैकड़ों की संख्या में किसानों की जाने गई हैं। आपको वाकई लगता है कि इन्होंने कानून को नहीं समझा और ये नाराज होकर बैठ गए हैं? और अगर नहीं समझा तो 4 महीने सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं समझा लेती है? उनके बीच में जाने के लिए क्या रोड रोलर लगे हुए हैं? क्या किसानों ने कीले ठुकवा दी, सरिये गड़वा दिए, बैरिकेडिंग कर दी कि नहीं आए सरकार? तो सरकार क्या करे तो ये बताइए बहन जी। सरकार को अगर ये बताना पड़ेगा कि वो क्या करे तो वो सरकार में क्यों है? कुर्सी त्याग दे। कैसी बात कर रहे हैं यादव जी आप? कैसी बात कर रहे हैं यादव जी? चलिए, बहुत शुक्रिया, आपके निजी विचार हो सकते हैं। बीके यादव की तरह आप भी जुड़े, आपके विचारों का भी हम स्वागत करते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी आवाज हम तक जरूर पहुंचाएं। अन्नदाता की बात कर रहे हैं हम, कब तक बैठे रहेंगे किसान? ये क्या हो रहा है, कोई मजाक चल रहा है क्या? किसान आंदोलन को लेकर 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, 5वें महीने में आंदोलन जा घुसा है। अगर किसान नहीं समझ रहे हैं तो सरकार समझाए। सरकार का फेल्योर है। अगर आप पहले नहीं बुला पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे, और अगर बाद में भी अगर आप नहीं समझा पा रहे तो आप 2 मोर्चे पर फेल हो गए। इस चीज को आप स्वीकार कीजिए। एक प्रस्ताव आपने दिया, अगर उस प्रस्ताव पर भी बात नहीं बन पा रही है तो फिर बात करना बंद कर देगी क्या सरकार, या बातचीत को जारी रखकर ही इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है?
काफी बड़ा सवाल है ये, जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। छोटे बच्चे बैठे हैं, आज स्कूल बंद थे जो अब खुल गए हैं, अब उनको स्कूल में लौटना है। महिलाएं बैठी हैं सड़कों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में यह बात कही कि कम से कम बुजुर्गों को, महिलाओं को घर भेजने की व्यवस्था की जाए, उसे लेकर भी संजीदगी कहीं से नहीं दिखी है। किसान हठधर्मिता दिखाएंगे क्योंकि वो मांगे लेकर आए हैं, और मांगे अगर नहीं मानी जाएंगी तो हठधर्मिता एक पल को स्वीकार की जा सकती है, लेकिन सबका साथ सबका विकास के नारे का क्या हुआ, इसका जवाब कौन देगा? बुजुर्ग बैठे हुए हैं, दिल का दौरा पड़ने की वजह से लगातार मौत की आगोश में जा रहे हैं। कई युवा किसानों को हमने किसान आंदोलन में खो दिया। ऐसा लग रहा है आंदोलन नहीं, कोई मजाक चल रहा हो जिसकी अनदेखी की जा रही है। क्यों अनसुना किया जा रहा है इन किसानों को? अगर सरकार को लगता है कि ये बेवजह खामियां ढूंढी गई हैं, तो खूबियां गिना दे सरकार, इनके बीच में क्यों नहीं जा रही? किसानों के लिए जरूर रोड रोलर लगाए गए, किसानों के लिए कीलें गड़वाई गई, किसानों के लिए सीमेंट के दीवार खड़े किए गए, किसानों के लिए सड़क में गड्ढे खुदवाए गए, लेकिन किसानों ने किसी भी सरकारी नुमाइंदे के लिए रास्तों को इस तरह से नहीं ब्लॉक किया, नहीं रोका। कोई क्यों नहीं पहुंच रहा है उनके बीच में? यह बड़ा सवाल है। कब तक यूं ही बॉर्डर पर बैठे रहेंगे किसान? इस किसान आंदोलन का हल क्या है? वैश्विक छीछालेदर हो चुका है अब भारतवर्ष का। इस किसान आंदोलन को लेकर दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, लेकिन इस किसान आंदोलन का हम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हमारे पास रैलियां करने का वक्त है, हमारे पास पूरे देश को चलाने का वक्त है, लेकिन देश का एक तबका जो 4 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर बैठा है, अपनी मांगों को लिए शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बात को नहीं सुना जा रहा। शुरू में ऐसा लगा 11 दौर की धड़ाधड़ मीटिंग जो हमने देखी एक के बाद एक, ऐसा लगा अब समाधान निकाला सरकार ने, तब समाधान निकाला, लेकिन एकदम से ब्रेक लगा दिया। और वो ब्रेक बातचीत पर जो लगा, उसके बाद सिर्फ इतना सुनाई दिया, वो भी बार बार पूछने पर कि वार्ता के द्वार तो खुले हैं, वार्ता के द्वार तो खुले हैं, लेकिन जो तस्वीरें आई वो द्वार को रोकने जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। जब एक फोन कॉल दूर है पीएम, तो फोन क्यों नहीं किया गया? अगर एक फोन कॉल दूर है पीएम, ये बात कही जा सकती है, तो क्यों नहीं किया गया? सदन में अगर ये बात रखी जा सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो क्यों नहीं एमएसपी पर कानूनन गारंटी देने को तैयार है सरकार? संशोधन पर ही बात कर लेते हैं। अगर सरकार केवल संशोधन को राजी है तो मनाए, वो किसानों के बीच जाए। आपने बातचीत ही बंद कर दिया है, ऐसे में कैसे कोई हल निकलेगा? हमारे साथ हुकुम सिंह जुड़ गए हैं सिरसा से। सिंह साहब बोलिए। हुकुम सिंह सर, फोन पर हैं आप? संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन करें। और केवल मुझे ना सुने, मंच आप सभी के लिए, हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, आप सभी की आवाज के लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर हम आते हैं। बेबाकी के साथ बोलिए। रोटी का सवाल है, दाल रोटी थाली से गायब हो जाएगा अगर अन्नदाता ने अन्न उगाना बंद कर दिया तो। क्या इस चीज को समझा जा रहा है? जय जवान जय किसान से हम कहीं आगे बढ़े। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और उसके बाद आज हम जय किसान बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्यों हम किसानों को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं? अगर ये विपक्ष का षड्यंत्र है, इस बात पर भी सरकार जवाब देगी क्या कि वो कह रही है कि ये राजनीतिक साजिश के शिकार हो गए हैं बोले बाले किसान? आप समझा लीजिए, विपक्ष षड्यंत्र करने में अगर कामयाब हो सकता है तो आप उसको कुचलने में कामयाब क्यों नहीं हो सकते? कुर्सी आपके पास है, पावर आपके पास है, सारा का सारा सिस्टम आपके पास है, तंत्र आपके पास है। क्या चल रहा है किसान आंदोलन के नाम पर? 122 दिन हो गए हैं और भी तमाम खबरें हैं जिन पर कवरेज होनी चाहिए, लेकिन यहां से कोई समाधान लेकर हम निकले तो आगे बढ़े ना। अन्नदाता की आवाज कब सुनेगी सरकार? इस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं, आप भी पूछे। हाकम सिंह जुड़ गए सिरसा से। सिंह साहब बोलिए। मैं जी अपना ये ज्यादा लंबा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन हाकम सिंह बोलिए, मैं सुन रही हूं, बोलिए। चलिए, संपर्क टूट गया। हरियाणा की आवाज में जुड़े, दीजिए अपनी राय। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। किसान आंदोलन का आखिर क्या समाधान है? क्यों किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और उनको नहीं सुना जा रहा? कहां बिजी है, कहां व्यस्त है सरकार?
क्यों किसानों के बीच में कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं पहुंच रहा? क्या ये लोग आपके नहीं हैं? आपके सबका साथ सबका विकास के नारे के सबका वाले फ्रेम में ये लोग फिट नहीं होते हैं क्या? ये किस तरह का फ्रेम बनाया है आपने, जहां पर ये किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं, जो चौक चौराहों पर खड़े होकर लोगों का समर्थन मांग रहे हैं इस तरह से, उस फ्रेम में ये फिट क्यों नहीं आते? इन्हें क्यों बताना पड़ रहा है नो फार्मर नो फूड? क्या हम, आप या सरकारी तंत्र इस चीज को नहीं समझता? अगर अन्नदाता ने अन्न उगाना बंद कर दिया तो दाल रोटी के लाले पड़ जाएंगे। क्या समझ रहे हैं हम इस चीज को? एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, परमानंद जुड़े हैं। परमानंद जी बोलिए। जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को समझना चाहिए किसानों की बात को। क्यों नहीं समझ रही है सरकार? अभी 500 रुपए यूरिया पे एकदम से बढ़ा सरकार ने, तेल बढ़ा दे रही है, पेट्रोल बढ़ा दे रही है, और ऊपर से जो है किसानों की जो परेशानी है उसको समझ नहीं पा रही है सरकार। बिल्कुल, इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए सर, इसीलिए ये मंच उपलब्ध कराया है हमने, ताकि हमारी आवाम खुलकर बोल सके। मैं देख रही हूँ फोन करने का सिलसिला बहुत धीमा है, और हो सकता है त्योहार है, होली की व्यस्तता होगी, लेकिन अन्नदाता के लिए बोलने के लिए इसी बीच में आपको समय निकालना पड़ेगा। वो अन्नदाता जो अपनी होली दिल्ली की सीमाओं पर सड़क के ऊपर मनाएगा, अपने घर नहीं जा रहा है वो, क्योंकि उसको अपनी मांगे मनमानी है, उसको अपना आंदोलन जारी रखना है। तो उन अन्नदाताओं के लिए आप समय निकालिए, फोन कीजिए। अन्नदाता की आवाज आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही है? 28 मार्च को किसानों ने कहा है कि हम तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। क्या उसके बाद सुनेगी सरकार? भारत बंद के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। शैली हमारे साथ जुड़ी है। शैली बोलिए। किसान आंदोलन इतने टाइम से चल रहा है, अब तो सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। 4 महीने से किसान बॉर्डर पर डटे हुए, उनको अपने घर भी नहीं जा पा रहे और परेशानी हो रही है, जिससे कि वो आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। तो सरकार को अब तक तो बात मान लेनी ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। सरकार को बात माननी चाहिए। किसान 4 महीने से परेशान हो रहे हैं, और कितने किसानों की आहुति देनी होगी इस आंदोलन को, जिसके बाद ये कुंभकर्णी नींद टूटेगी। अगर आप बात नहीं मान रहे तो अपनी बात समझाइए। अब बात नहीं मान रहे हैं तो अनदेखी कर रहे हैं, ये भी आपका एक स्याह पक्ष दिखाता है। अगर आप नहीं समझा पा रहे तो भी आपका फेल्योर है। आप इन कानूनों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं इन किसानों को? रमेश जुड़े हमारे साथ, जींद से फोन किया। रमेश जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो सरकार है बीजेपी, ये मोदी की, हाँ, ये कभी भी किसानों की सरकार नहीं हो सकती। ये पहले भी गांव में कहते थे कि तो कच्चे वालों की सरकार है, ये कच्चे वाले हैं, ये कभी नहीं समझ सकते किसान की उसको। आज तक जब देश आजाद हुआ ना, इनकी कोई गुजरात की कोई बलिदान नहीं हुआ, आज तक कोई शहीद नहीं हुआ। जब से देश आजाद हुआ है 7.5 लाख के लगभग क्रांतिकारी शहीद, उनमें एक भी गुजरात का नहीं है जी। आज तक जितने भी बॉर्डर पे शहीद जवान हुए, हरियाणा पंजाब यूपी के हैं, एक भी गुजरात का शहीद नहीं हुआ। गुजरात का जो आदमी एक व्यापारी कभी किसी का नहीं हो सकता, तो किसान का कैसे होगा जी? ये तो मोदी और अडानी के हैं, ये तो सब अंबानी के, अडानी के। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। रमेश ने जींद से फोन किया था, इनकी तरह आप फोन करें। नंबर सी रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, बिना देरी के फोन कीजिए। किसान भाइयों के लिए फोन कीजिए, इस आंदोलन का हल मांगिए। कोई तो समाधान सरकार को देना ही पड़ेगा। हम कैसे हमारे ही बीच के एक तबके को सड़क पर छोड़ सकते हैं कि आप ठंड बर्दाश्त कीजिए, आप गर्मी बर्दाश्त कीजिए, बारिश बर्दाश्त कीजिए? कैसे हम किसी को इस तरह से मरने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या ये सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन लोगों को सकुशल घर पहुंचाए, इन्हें इज्जत से यहां से उठाया जाए? इनकी मांगों पर कुछ तो गौर फरमाना ही होगा। कोई तो समाधान होगा इस आंदोलन का। क्या ये एक अंतहीन सड़क की तरह है, अंतहीन आंदोलन? क्या ये पॉसिबल है कि कोई आंदोलन अंतहीन हो सकता है? नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। महिलाओं की तादाद देखिए जरा, अभी भी महिलाएं डटी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लगातार मौतें हो रही हैं। क्या चाहती है सरकार? हमारे साथ गोहाना से अनिल जुड़े हैं। अनिल बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम अनिल मलिक है। राम राम जी। राम राम मलिक साहब। हाँ जी, ये सरकार है ना, इनको किसानों की कोई सुध नहीं है, इनको सिर्फ खाना है। ये सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, इनको और कुछ भी नहीं करना है किसानों के लिए। ना इनकी बात सुनिए, मोदी को खट्टर को कोई नहीं पड़ी है, इनको तो पूरा भारत चाहिए, अपना वो करना, इन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी है। मैडम जी माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे राजनीति चमकती नहीं है, बल्कि धुंधली पड़ जाती है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आप फिर भी।
आप जुड़े हमारे साथ। तो ये जो गुस्सा है ये आवाम का है। जो लोग घर से फोन कर रहे हैं वो भी किसान परिवार से आते हैं, वो देख रहे हैं अपने बाप दादाओं को, अपने भाइयों को, घर की महिलाओं को दिल्ली की सीमाओं पर सड़क पर बैठे हुए, जहां ना शौचालय की व्यवस्था रह गई है ढंग की, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली के कनेक्शन, तमाम चीजें काट दी गई। किसानों ने, जिनके जेब में पैसा है वो खुद अपनी जेब से पैसा लगाकर इन चीजों को वहां पर अपने लिए उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन सभी नहीं करा सकते। अगर कोई पैसा दे जाए तो कहा जाता है कि स्पॉन्सर्ड आंदोलन है, स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। आप सुविधा दे नहीं रहे, आप मांगों पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई और दे दे तो स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। जाए तो जाए कहां आंदोलनकारी? कुछ तो बात कीजिए, कोई तो हल दीजिए। 11वीं दौर की वार्ता के बाद एकदम से बातचीत को ठप ही कर दिया गया। आप में से कोई नहीं पहुंच रहा, जैसे किसी को कोई नहीं पड़ी कि यहां पर कौन बैठा है। ये किसान, ये लोग, ये महिलाएं, ये बुजुर्ग, ये बच्चे आपके और हमारे बीच के हैं। हम कैसे किसी को छोड़ सकते हैं सड़क पर खुले में मरने के लिए, भूखे पेट सोने के लिए? कब तक लंगर का खाना खाएंगे ये? इनके घर में भी चूल्हा है जनाब, ये पूरे देश को खिलाते हैं, आज लंगर का खाना खाने को विवश है। क्यों? इस क्यों का जवाब कोई देगा? नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जुड़िए हमारे साथ, दीजिए अपनी राय। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए। भारती जुड़े हमारे साथ, भारती जुड़ी है, भारती बोलिए। हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं है, कुछ नहीं है। इन जक्का गिरे माटी कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल इनका इतना कुछ नहीं दिखता ना। इनकी शुद्ध दृष्टि जो गेहूं है, कोई बोले थे उनकी रे माटी करनी है और धान बोआ उनकी दुरुक्ति करनी है। इन आप अपना देखना है सर, मैडम जी, आप अपना देखना है इन, और किसी के हम नहीं देखते हैं किसी का भी। आप अपना देखने के लिए हमने कुर्सी नहीं सौंपी है ना, इसी के लिए तो फोन लाइन्स खोली है। पूछिए, जोर से पूछिए। जनता ने गलती करी है या मना का नहीं, कित गुजरात तीर की है, पूरे देश का नाश कर दिया इसने, पूरे का भी। कितने तो हमारे बंदे मर लिए हैं, कितनी दुनिया मर ली है जी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, इतने मर लिए, इतने को मार रहा, को मर रहा, को एक्सीडेंट हो रहा, को कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ, ये दुख हम समझ पा रहे हैं। जितने दिन आपको आंदोलन करते हुए हो गया, हमें भी आपके बीच में माइक और कैमरा को लेकर बैठे हुए हो गया। ये तकलीफें हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि क्या गुजर रही है। जिनके घरों से चिरागे बुझी हैं वो बेहतर समझते हैं इस पीड़ा को, और उसके बाद भी बच्चे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं कि पिताजी, चाचा जी, काका जी या दादाजी नहीं रहे तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आप समझ रहे हैं कि ये आंदोलन कहां तक जा पहुंचा है। बीजेपी को और उस तमाम पूरे सिस्टम को ये देखनी चाहिए ये कार्यक्रम, और इन लोगों को सुनना चाहिए कि कितनी नाराजगी है, कितनी पीड़ा है मन में, कितनी व्यथा है इन किसानों के भीतर। अगर आपकी बात भी मान ले कि ये पॉलिटिकल हथकंडा है, ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, तो क्या विपक्ष आपका नहीं है? क्या आप विपक्ष को मरने के लिए छोड़ देंगे? राजनीतिक षड्यंत्र रचने में अगर विपक्ष कामयाब हो गया तो आप अपने इन किसानों को समझाने में क्यों फेल हो गए? क्यों नहीं समझा रहे हैं? ऋषभ हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने पंजाब से फोन किया। ऋषभ बोलिए। सर, ये तो बहुत धक्का हो रहा है हमारे साथ। कब तक ऐसे चलता रहेगा ऋषभ? जब तक चलेगा चलना पड़ेगा जी, जब तक मोदी सरकार नहीं मानेगी। ऋषभ, आंदोलन के इस मोड़ पर एक सवाल पूछना चाह रही हूं मैं, अगर आप जवाब दें। अगर आज की डेट में भी सरकार मान जाती है आपकी मांगों को, या कोई समाधान निकलता है और आप लोग घर लौटने के लिए राजी हो जाते हैं, तो क्या इस सरकार को आप दोबारा मौका देंगे? सरकार को मौका तो जी जनता ही बताएगी, ऐसी सरकार को मौका कैसे मिलेगा। बहुत शुक्रिया ऋषभ। ऋषभ की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। हमारे इस मंच की सार्थकता आप सबों की आवाज में है। खबर परोस सकती हूं मैं, लेकिन उस खबर पर आपके विचार बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। अन्नदाता को कहां खड़ा पाते हैं आप इस आंदोलन में? क्यों अनदेखा किया जा रहा है? इनकी अनदेखी क्यों हो रही है? आवाजों को क्यों अनसुना किया जा रहा है? ये कौन लोग हैं जिन्हें चुनकर बिठाया गया है, जिन्होंने चुना है उनकी सेवा के लिए बिठाया गया है? ये कैसी सेवा है कि सड़क पर सो रहा है किसान? ये कैसी सेवा है कि लंगर का खाना खाने को मजबूर है वो किसान, जो किसान पूरे देश का पेट पालते हैं, जिनका उगाया हुआ अनाज विदेशों में भी जाता है? बलवान सिंह जुड़े हमारे साथ, जींद से फोन किया है। सिंह साहब बोलिए। ये किसानों का आंदोलन नहीं है जी। हाँ,
मैं किसान हूँ जी, मेरे पास तो बैल भी नहीं है। हाँ ये हाँ जी, ये आंदोलन तो जी जमींदारों का है। अच्छा। हाँ, किसानों का आंदोलन नहीं है, जमींदारों का आंदोलन है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्होंने गाँव में पैसे दे करके ट्रैक्टर ट्रेली मंगवाए। कोई बात नहीं बलवान सिंह, अगर ये जमींदारों का है, वो भी भारतीय है, वो भी इस सरकार की देखरेख में आने चाहिए। अगर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इन्हें भी मरने के लिए नहीं खुले में छोड़ना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता का क्या मतलब हुआ? क्या कोई पाप कर दिया है उन्होंने कि वो नहीं बैठ सकते अपनी मांगों को लेकर? क्या कांग्रेस में कोई किसान नहीं हो सकता, या कोई भाजपाई किसान नहीं हो सकता, या मैं किसान नहीं हो सकती? सर, किसी को भी हम सड़क पर कैसे छोड़ सकते हैं मरने के लिए, भूख से तड़पने के लिए, ठंडी झेलने के लिए, गर्मी में जल भून जाने के लिए? नहीं छोड़ सकते ना। हमें समझाना पड़ेगा। अगर हम मांगे नहीं मान सकते हैं तो हम समझाएंगे। सकुशल घर छोड़कर आने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग केवल वोट मांगने के लिए ही होनी चाहिए? डोर टू डोर कैंपेनिंग की जरूरत अभी है, इस वक्त है। इन लोगों को समझाया जाए, इनके घर पे छोड़ के आया जाए। सर, जाने गई है, कोई फिल्मी कहानी नहीं हो रही है, कोई टीवी सीरियल, कोई डेली सोप नहीं चल रहा है। जाने गई है सर। जिनके घर के चिराग बुझे उनसे पूछिए, जिनके घर में अब कोई परिवार पालने वाला नहीं बचा उनसे पूछिए। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। आगे भी जरूर जुड़िएगा सर, अच्छा बोलते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है। कब तक बॉर्डर पर बैठे रहेंगे किसान? बलविंदर सिंह जुड़े हैं कैथल से। सिंह साहब बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। जो ये अभी ये जीव से एक दर्शक कह रहा था कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, ये बिल्कुल गलत कह रहा था। ये एक जन आंदोलन है मैडम। हर जाति का, हर धर्म का है, सभी से जुड़ा। ये किसान आंदोलन है, जमींदार कुछ आ जाए इसके अंदर। ये सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। आपकी बात बहुत बढ़िया, ये बात कह रहे थे अभी कि इतने किसान मर चुके हैं, सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही इनकी ओर। नहीं, ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ जाएगी सरकार? ध्यान तो देना पड़ेगा। मैं सरकार की बात भी, सरकार का पक्ष भी समझती हूँ सिंह साहब। अगर सरकार के पास मजबूरियां हैं, संशोधन ही कर सकती है सरकार, नहीं बदल सकती है कानूनों को, तो संशोधन पर बात करें। कोई तो एक हल निकालना पड़ेगा ना सर। हमारा मजाक बन गया है वैश्विक पटल पर। बलविंदर जी आगे भी जरूर जुड़िएगा, इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। किसान आंदोलन के 122 दिन, आप समझ रहे हैं, हम किसी क्रिकेट का स्कोर नहीं बता रहे हैं आपको। आंदोलन, इस आंदोलन में 122 दिनों के भीतर 122 से कहीं ज्यादा मर चुके। हमने कई अन्नदाताओं को खो दिया, जो अब अपने खेतों में कभी नहीं लौट पाएंगे हल लेकर। इसमें कई युवा किसान हैं, कई बुजुर्ग हैं, कईयों ने खुदकुशी की है। सभी सहज मौत नहीं मरे हैं कि अगर कोई कहे कि अपनी मौत मर कर गए। कईयों ने खुदकुशी की है, बाकायदा सुसाइड लेटर लिख कर गए हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक लौटना मत साथियों। राजेंद्र सिंह जुड़े हमारे साथ, रोहतक से फोन किया है। राजेंद्र जी बोलिए। मेरा मतलब ये है ना, जो बीजेपी सरकार किसानों के साथ साइकोलॉजी गेम खेल रही है, किसानों के साथ राजनीति कर रही है ये। हाँ। और कुछ नहीं है, राजनीति कर रही है। देखो मैडम, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं, हर चीज संभव होती है। ये राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले, और कुछ नहीं। सरकार बीजेपी ने और कोई मतलब नहीं। इनने तो बिल्कुल ही मतलब देश को खोखला करना है, सब कुछ बेच दिया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक ऐसी चीज थी जो बचा हुआ था, इसको भी बेच दिया इन लोगों ने। तो बाकी बचा क्या? ये देखो, आने वाले टाइम में आम आदमी रोएगा। लोगों के जो चश्मे चढ़े हुए हैं ना, मोदी मोदी, ये मोदी मोदी फ्री में नहीं हो रही मीडिया में कहीं भी। पूरे वर्ल्ड में मोदी बाहर जाता है तो पैसों से मोदी मोदी होती है। इन आदमियों ने इनको फाइनेंस कर रखा है बीजेपी को। वो आदमी अपने पैसे से वसूलेंगे मैडम। मैं समझ पा रही हूँ राजेंद्र जी, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम मैं समझ पा रही हूँ। कोई एक समाधान निकलना चाहिए। अगर सड़क पर कोई भी तबका निकल कर आया है, उठकर आया है कि हमारी मांगे सुनो, अगर आप नहीं मांगे पूरी कर सकते तो कोई तो हल आपको देना पड़ेगा। आप अनदेखी कैसे कर सकते हैं? आपने एक प्रस्ताव दिया, इसको भी इतना वक्त, लंबा वक्त बीत गया। अगर उस प्रस्ताव पर बात नहीं बन पा रही है तो आप कुछ और लेकर आइए। आप टेबल पर बैठिए तो सही। दुनिया के बड़े से बड़े प्रॉब्लम एक टेबल पर बैठकर हल हो जाते हैं। ये हमारे घर की बात है, और हमारे घर की जो बात है, घर की जो प्रॉब्लम्स है, भारतवर्ष के बाहर इसके लिए बातचीत होनी शुरू हो गई है, कानाफूसी शुरू हो गई है, छीछा लेदर हो रहा है वैश्विक पटल पर। भारतवर्ष का जिम्मेदार कौन है? क्या एक ही हाथ से ताली बजती है? क्या हम ये साबित कर रहे हैं कि एक ही हाथ से ताली बज रही है? अशोक जुड़े हमारे साथ झज्जर से।
अशोक जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। जो ये किसानों के अधिकार है ना जी, इनके बारे में गांव स्तर तक बहुत जागरूक एक समिति का गठन हो। जो ये नेता बनते हैं ना जी, इनके अंदर योग्यता नहीं होती और भ्रम में रखते हैं। ठीक है, ये होता है, इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि एक मंच पर बैठकर आप और हम बात कर सके। इस तरह के सुझाव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ऐसे सुझाव काश उन कानों तक पहुंचे जिन्हें हमारे लिए कानून बनाने हैं, जिन्हें हमारे लिए समाधान ढूंढना है, जिन्हें हमारी नाराजगी भी झेलनी है, जिन्हें हमसे हमारी चाहत भी झेलनी है कि आपको हमने चाहा, हमने आपको वोट दिया, हमने आपको कुर्सी पर पहुंचाया। अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम आपसे नाराज होंगे और आपको हमें मनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं मना रही है सरकार किसानों को। रामपाल जुड़े हमारे साथ, करनाल से फोन किया है। रामपाल जी बोलिए। मैडम जी, जो ये सरकार हमारे किसानों के साथ कर रही है ये बिल्कुल गलत कर रही है जी। ये अजी मैडम क्या करना चाहिए सरकार को सर, कोई सुझाव देंगे रामपाल जी? हाँ जी, हमारी सरकार ने हमारे किसानों के लिए कुछ सोचना चाहिए। रोड पे बैठ 4 महीने हो गए और आज भी चलिए, बहुत शुक्रिया रामपाल जी, आगे भी जरूर जुड़िएगा। जितने भी दर्शक जुड़े ज्यादातर नाराज ही दिख रहे हैं इस सरकार से। कोई तो समाधान दीजिए, आपको कुछ तो कहना ही पड़ेगा। आपकी चुप्पी इन किसानों की नाराजगी को बढ़ा रही है जनाब। अगर आपको ये मुट्ठी भर भोले भाले किसान बरगलाए हुए ही दिखते हैं तो उन मुट्ठी भरी किसानों को आप समझा लीजिए, समझा के उनके घर भेजिए, उनके खेतों में भेजिए। उनकी भी होली है सर, उनके भी घरों में त्योहार मनाई जाती है, उनके बच्चों को भी 2 जून की रोटी चाहिए, उन्हें भी अपने घर में वक्त देना है। कोई तो समाधान निकालिए, अपील करते हैं आपसे। फिलहाल रुक रहे हैं, नमस्कार।